हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बाकी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें जो मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं। तो देखिए, जैसा कि आपको पता है, हम उत्तराखंड की बोलियां या भाषा, लोक भाषा के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। पिछला ही वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, प्ले लिस्ट में अपलोड है कर रखा है। देखिए, अगर आपने वो नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। पहले आप उसको समझिए, फिर ये समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए, आज हमें जो बात डिस्कस करना है, उत्तरी कुमाऊनी वर्ग की जो बोली भाषा है। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो आती है जोहारी भाषा आती है, या बोली कहें हम। तो देखिए, यह कुमाऊं के जोहार क्षेत्र में भोटिया जनजाति द्वारा बोली जाती है। इस भाषा का तिब्बत का प्रभाव है। तिब्बत भाषा का मतलब प्रभाव है, ठीक है। मेरी राइटिंग आपको मतलब टेढ़ी बेढ़ी लग रही होगी, इसका कारण भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि मेरी जो ऑनलाइन क्लास चली थी तो ये उसके नोट्स हैं। अगर मैं वैसे बनाती तो उसमें मेरी राइटिंग बहुत बेहतर होती, ठीक है। मगर फिर भी इतनी ख़राब नहीं है, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए, दक्षिण कुमाऊनी वर्ग जो कि नैनीताल, कुमाऊनी, रजभैंसी। तो देखिए, यह नैनीताल, भीमताल, नैनीताल, भीमताल, काठगोदाम, हल्द्वानी में ये भाषा बोली जाती है, ठीक है। दक्षिणी कुमाऊनी, ठीक है। क्लियर हुआ। कुछ अन्य बोलियां हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, मझकुमाइयाँ, कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा वाले जो क्षेत्र है ना उत्तराखंड में, तो यह बोली वहाँ बोली जाती है। यह कुमाऊनी और गढ़वाली का ना मिला जुला रूप है, मझकुमाइयाँ। ओके। नंबर पॉइंट टू गोरखाली, सॉरी, गोरखाली। देखिए, यह कुमाऊं का वह क्षेत्र, मतलब वहाँ ये भाषा बोली जाती है जो नेपाल के आसपास के जो इलाका है। तो यह एक नेपाली भाषा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। अगर साहित्य में देखी जाए कुमाऊनी भाषा का प्रभाव कितना है और क्या योगदान रहा, तो देखिए, आपको पता होगा 1871 में एक अल्मोड़ा अखबार का संपादन किया गया था। तो यह अखबार में जो भाषा, अखबार ने कुमाऊनी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जो, ठीक है। इसकी अतिरिक्त कुमाऊनी का मौखिक एवं लिखित साहित्य, मतलब कुमाऊनी बोली भाषा, उसका मौखिक रूप और लिखित रूप साहित्य से प्राप्त होता है, ठीक है। तो दोस्तों, ये तो था कुमाऊनी बोली भाषा के बारे में। अब हम बात करेंगे गढ़वाल की जो बोली भाषा है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, पहले मैं पढ़ देती हूँ, फिर आपको मैं समझाऊंगी कि क्या क्या पॉइंट इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेंगे। देखिए, कुमाऊनी भाषा की भांति गढ़वाली की जो उत्पत्ति के विषय में भी विद्वानों में मतभेद रहे थे। मतलब उस टाइम पर कुछ विद्वान जो थे इसकी उत्पत्ति दर्द या खस से मानते थे, जिसकी स्थापना का आधार मात्र यही है कि खस गढ़वाल में निवास करते थे। मतलब इसके आधार पर मानते थे जो कुछ विद्वान थे कि जो गढ़वाली भाषा की उत्पत्ति हुई है वो खस से होती थी, और उसका कारण क्या था कि वो यहाँ पर निवास करते थे, इसलिए इसका जो उत्पत्ति हुई है जो गढ़वाल भाषा की वो इससे हुई होगी। कुछ विद्वानों का कहना ये था। लेकिन अब देखिए, जबकि जो अधिकांश विद्वान थे वे उसकी जो गढ़वाली भाषा है उसकी उत्पत्ति मानते थे शोरसेनी और अपभ्रंश, ठीक है, से मानते थे। लेकिन जो मैक्स मूलर थे, मैक्स मूलर ने अपनी पुस्तक साइंस ऑफ लैंग्वेज, जैसा कि आपको विजिबल हो रहा है नोट्स में, गढ़वाली को प्राकृतिक भाषा का रूप माना जाता है इनकी बुक के अनुसार, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, हरिराम धस्माना ने
जो हरिराम धस्माना थे, इनकी जो अपनी पुस्तक में वेदमाला में गढ़वाली जो भाषा थी वैदिक संस्कृत शब्दों की एक सूची दी। मतलब इनकी जो पुस्तक थी वेदमाला, उसमें इन्होंने जो गढ़वाल की जो भाषा थी उसे वैदिक संस्कृत शब्दों की सूची में रखा या सूची दी, जिसमें बताया गया है कि जो गढ़वाली में कई शब्दों का प्रयोग वैदिक रूप से वैदिक रूप से ही होता है। ये हरिराम धस्माना ने अपनी पुस्तक वेदमाला में कहा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बोली की दृष्टि से गढ़वाली को डॉक्टर ग्रियर्सन ने 8 पार्ट्स में, मतलब 8 भागों में डिवाइड किया, मतलब बांटा। ओके, ठीक है, बांटा। तो देखिए कौन कौन सी थी वो मैं लिख देती हूँ, ओके, कि आपको समझ में आ जाए। एक तो थी श्रीनगर, नंबर 2 नागपुरिया, नंबर 3 दसोला, दसोल्या, क्लियर। नंबर 3 बधानी सॉरी, और नंबर 4 राठी। ठीक है, नंबर 5 माझ, नंबर 6 कुमाया, माझ कुमाया। जो मैंने माझ लिखी थी ना वो माझ कुमाया थी। नंबर 7 जो है सलाड़ी है। नंबर 8 टिहरियाली है, टिहरियाली। ओके, तो ये ग्रेसन द्वारा इन्हें 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। जो बोली है गढ़वाल की, डॉक्टर ग्रेसन ने इन्हें 8 भागों में डिवाइड किया था, जैसा कि मैंने आपको लिख के बता दिया और आपको नोट्स में भी विजुअल हो रहा है, मैंने हाईलाइट कर रखा है। ओके, अब नेक्स्ट देखिए, साहित्य की रचना के लिए विद्वानों ने टिहरी व श्रीनगर के जो आसपास की बोली को मानक गढ़वाली भी माना। जो साहित्य की रचना करते थे वो विद्वानों ने ना क्या कहा कि जो टिहरी और श्रीनगर के आसपास की जो बोली को गढ़वाली भाषा माना, उन्होंने गढ़वाली भाषा माना। ठीक है, तो ये तो था इसका जो ओवरव्यू था या डेफिनेशन या कुछ मेन पॉइंट थे। अब जानेंगे हम गढ़वाली बोली भाषा की जो मुख्य विशेषताएं हैं। ठीक है, कि क्या इसकी मुख्य विशेषताएं हैं, और आपको समझ में भी आ गया होगा कि गढ़वाली भाषा और कुमाऊनी भाषा में क्या अंतर है। देखिए, गढ़वाली भाषा में देश के कुछ अन्य भाषा के शब्द मिलते हैं, जिसका मूल कारण है देश के कोने कोने से तीर्थयात्रियों का यहाँ आना। देखिए, जो मतलब हमारा, क्योंकि आपको पता है 4 धाम की यात्रा कहाँ है होती है, मतलब हरिद्वार हो गया, जितने भी धार्मिक स्थल हैं हमारे उत्तराखंड में ही हैं, जो गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल में। तो होता क्या, यहाँ मतलब देश विदेश से लोग आते हैं, तो उनकी जो बोली भाषा का प्रभाव भी गढ़वाली भाषा में देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मैं इसकी विशेषता की बात करनी हूँ। देखिए सेकंड पॉइंट, देखिए हिंदी के मूल स्वरों के अलावा कई अन्य स्वरों का भी अस्तित्व गढ़वाली भाषा में देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट, इसकी अधिकांश शब्द रचना हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है। जो गढ़वाली भाषा है तो इसकी जो शब्द की रचना है ना वो खड़ी बोली पर आधारित है। अगला पॉइंट है 4, देखिए ना के स्थान पर ड़ा का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर आपने गढ़वाली भाषा सुनी होगी या आप गढ़वाल के क्षेत्र में रहते होंगे, हालांकि मैं तो रहती नहीं गढ़वाल के क्षेत्र में और ना ही मुझे समझ में आती है, ना ही मुझे पता है कि कैसी मतलब ना ही मेरे आसपास कोई गढ़वाली भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, मगर आपने सुनी हो, मतलब आप बोलते होंगे, आप उस क्षेत्र में रहते होंगे गढ़वाल के क्षेत्र में, तो आपको पता होगा कि न के स्थान पर ड़ा का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है।
पॉइंट नंबर 5 देखिए सभी मूल स्वरों के जो अनुनासिक रूप मिलते हैं, जैसे कि अध्यारो, बिजनो, लौण, दुगी, मेला, नौड़, चौल, औला, मैन आदि। ये मतलब ये वो शब्द हैं जिनके स्वर नाक से निकलते हैं, तो इन शब्दों का प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। नेक्स्ट देखिए पॉइंट 6, देखिए संख्यावाचक विशेषणों में स्वागत की अपेक्षा ध्वनिगत वैशिष्ट्य अधिक है, जैसे कि 11 को 11 कहा जाएगा। जैसे कि मैं समझाती हूँ, देखिए जो संख्यावाचक विशेषण है ना, जैसे कि मैं 11 कहूँ, 12 कहूँ, 2 कहूँ, 3 कहूँ, तो इन विशेषणों की अपेक्षा ध्वनिगत वैशिष्ट्य अधिक है। जैसे कि 11 को 11 कहा जाएगा, ठीक है, 12 को 12 कहा जाएगा, 2 को 2 कहा जाएगा, 70 को 70 कहा जाएगा, इस तरीक़ा से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये तो था गढ़वाल की बोली भाषा की विशेषताएं। अब हम जानेंगे गढ़वाल क्षेत्र की जो अन्य बोलियां हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहे होंगे पॉइंट। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में छोड़ दीजिएगा अपना कमेंट, मैं क्लियर कर दूंगी। देखिए गढ़वाल क्षेत्र की अन्य बोलियां, मतलब गढ़वाल क्षेत्र में और कौन कौन सी अन्य बोलियां हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए खड़ी हिंदी, गढ़वाल के हरिद्वार, रुड़की हो गया, देहरादून आदि नगरों में खड़ी हिंदी का प्रयोग होता है। इन क्षेत्रों में हरियाणवी खड़ी बोली भी बोली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जौनसारी, गढ़वाल क्षेत्र के जो ऊंचाई वाले स्थानों पर तथा देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में जौनसारी बोली का प्रचलन है, क्योंकि यहाँ जौनसारी जनजाति के लोग रहते हैं, इसलिए ये बोली बोली जाती है। नेक्स्ट भोटिया, देखिए यह बोली चमोली, गढ़वाल तथा पिथौरागढ़, कुमाऊं के सीमावर्ती क्षेत्रों में भोटिया लोगों द्वारा बोली जाती है, क्योंकि भोटिया लोग वहीं अधिक संख्या में रहते हैं जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो देखो ये तो अन्य बोलियाँ कौन कौन सी, 3 देखिए खड़ी, जौनसारी, भोटिया। अब हम डिस्कस करेंगे गढ़वाल लोक साहित्य। गढ़वाली लोक साहित्य के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए गढ़वाल के जो लोक साहित्य को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने? 2 भागों में। एक तो लिखित साहित्य, नंबर 2 एक मौखिक साहित्य। ठीक है, जैसा कि आपको नोट्स में भी विजिबल हो रहा है और मैंने भी लिख दिया है। अब देखिए हम बात करेंगे नंबर 1 लिखित साहित्य की। देखिए सामान्य तौर पर जो गढ़वाली भाषा में लिखित साहित्य का आरंभ जो हुआ था वो 1750 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है, ईस्वी से माना जाता है। लेकिन श्यामचंद्र नेगी ने गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह 1815 से लेकर 56 तक, जो गढ़वाल नरेश सुदर्शन 1815 से लेकर 56 द्वारा लिखित गोरखवाड़ी, मतलब गोरखवाड़ी का मतलब होता है गोरखाओं के काल की बातें, से गढ़वाली लिखित साहित्य का आरंभ मानते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हम अगर विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को आरंभिक गढ़वाली, सिंह, पाथरी व आधुनिक आदि 5 कालों में बांटा गया है। देखिए अगर विकास जो डेवलप्ड हुई जो भाषा, तो उसकी दृष्टि से जो गढ़वाली साहित्य है ना, तो उसको आरंभिक गढ़वाली, सिंह, पाथरी व आधुनिक आदि कालों में 5 भागों में डिवाइड किया गया था। तो हम जानते हैं, देखिए आरंभिक काल गढ़वाली, ये इसका पॉइंट है, ठीक है। तो देखो बुरो संघ,
बुरो संग, ठीक है। सेकंड हर्षपुरी, ये इसके सेकंड जो आ गई चेतावनी, ये रचनाएं थी हरि कृष्ण दुर्गादंती की। थर्ड जो है विरह, ये लीलानंद कोटनाला आदि की रचनाएं थी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अगर हम बात करें जो गढ़वाली काल का प्रारंभ 1905 में टिहरी से प्रकाशित होने वाले गढ़वाली पत्र से हुआ। जो गढ़वाली काल का प्रारंभ है, जो गढ़वाली काल, तो वो गढ़वाली पत्र जो 1905 में निकला था उससे शुरू हुआ। तो देखिए, इस पत्र के प्रथम अंक में सत्यनारायण रतूड़ी की कविता उठो गढ़वाली को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। उठो गढ़वाली, ये इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें स्टार बना लेना। ओके, काफ़ी प्रसिद्धि से मिली उठो गढ़वाली। नेक्स्ट, भगवती प्रसाद पाथरी काल के प्रतिनिधित्व कवि हैं। जो भगवती प्रसाद हैं वो पाथरी काल के प्रसिद्ध कवि हैं। इनकी हिलासी नामक रचना इस काल की प्रमुख रचना रही, जिसका मुख्य विषय था, जो हिलासी नामक रचना थी, इसका मुख्य विषय था स्वतंत्रता आंदोलन। ठीक है, तो ये तो था लिखित भाषा के बारे में। जो गढ़वाली मैंने आपको बताया था ना पीछे, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन हुआ होगा कि देखो मैंने दो भाषा बताई थी, एक तो लिखित साहित्य और एक मौखिक साहित्य। तो ये तो था लिखित साहित्य के बारे में। अब बात करेंगे हम मौखिक साहित्य के बारे में। ठीक है, ये इसी के अंदर आया है। ठीक है, देखिए मौखिक लोक साहित्य, देखिए नंबर 1 मौखिक गीत। देखिए शैल, भाषा या वर्ण, विषय आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाए तो धार्मिक, सांस्कृतिक, जो मतलब धार्मिक हो गया, सांस्कृतिक, मांगलिक या ऋतु मतलब मौसमी मतलब मौसम के आधार पर जो गीत होते हैं, प्रेम, प्रणय, नृत्य, देशभक्ति, पूर्ण, मनोरंजनात्मक आदि लोकगीत इनके अंदर आते हैं। मतलब इसमें जो सांस्कृतिक के हिसाब से या मांगलिक जो कार्यक्रम होते हैं, तो ये गीत मतलब तब गढ़वाल में इन गीतों का प्रचलन था, लोकगीत के अंदर आते हैं। अब बात करते हैं लोक कथा। लोक कथा, देखिए लोक कथा का मतलब, देखिए जनमानस के जो मतलब लोग हैं उनके मनोरंजन के लिए, धार्मिक प्रयोजन तथा शिक्षा के लिए यहाँ कई प्रकार की लोक कथाएँ मिलती हैं। ठीक है, लोक कथा मतलब जो लोगों का मनोरंजन करे या धार्मिक प्रवचन आदि या शिक्षा के लिए यहाँ कई प्रकार की लोक कथाएँ मिलती हैं। देखिए जो मानवीय भावनाओं और समस्याओं, रीति रिवाजों तथा लोक परंपराओं से जुड़ी होती थी, ये कथाएँ देवी देवताओं से संबंधित, पशु पक्षी से संबंधित तथा राजा रानियों की कहानियों से संबंधित, भूत प्रेत तथा परियों से संबंधित आदि पर आधारित होती थी लोक कथाएँ, जो गढ़वाली भाषा के अंदर या बोली के अंदर आते हैं। इतना आप समझिए। अब बात करते हैं हम लोक गाथा की। देखिए लोक गाथा, देखिए लोक गाथा लोक जीवन के कथात्मक लोक कही जाती हैं। देखिए इन गाथाओं के गायन में वाद्य यंत्र प्रयोग होता है तथा थोड़ा बहुत नृत्य भी किया जाता है। देखिए मैं समझाती हूँ आपको। देखिए लोक गाथाएँ मतलब जो हम लोग हैं उनके जीवन के, जो जीवन उनका चल रहा है उसके ऊपर ये कथाएँ या लोक गाने मतलब सॉन्ग कही जा सकती हैं, मतलब बनाए जाते थे इनके अंदर, लोक गाथा के अंदर। तो जो
इन गाथाओं के गायन में जो वाद्य यंत्र होते हैं, हमारे उत्तराखंड के जो वाद्य यंत्र हैं उनका प्रयोग तथा थोड़ा बहुत नृत्य या डांस भी किया जाता था लोक गाथा के अंतर। इन लोक गाथाओं को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। देखिए, नंबर 1 है लौकिक या ऐतिहासिक लोक गाथाएँ, जिसे पवाड़े कहा जाता है, और नंबर 2 पौराणिक लोक गाथाएँ, जिसे जागर कहा जाता है। तो दोस्तों ये तो थे, मतलब मैंने ये सब थे, मतलब जो उत्तराखंड की लोक बोली भाषा है या लोक भाषा, जिसे कुमाऊनी और गढ़वाली दोनों इसके अंदर आती हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको पूरी तरह समझ में आए वीडियो, मतलब ये वीडियो मतलब इसीलिए मैंने बनाई है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आता है इसमें से, मतलब आपसे पूछी जाए कि कौन सी गढ़वाली और कौन सी कुमाऊनी भाषा है, तो आप आसानी से आंसर दे पाएंगे। आप वीडियो अगर एक बार में नहीं समझ आया हो तो दोबारा देख लेना, वरना मैं इसका जो मैंने अपना टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक कर दिया है, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइए। मैं आपको ये नोट्स PDF के फॉर्मेट में वहाँ प्रोवाइड करा दूँगी। ठीक है, स्टे ट्यून, थैंक यू।